याह की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है। क्रिश्चियन चर्च भोपाल की ओर से पुनः एक बार आप सबों का हार्दिक अभिनंदन। जीवन की आशीषों को पाने के लिए पवित्र धर्मशास्त्र का पाठ भाई आशीष जेकब पढ़ेंगे। खुदा के कलाम से मैं पढ़ूंगा। इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय 24 और 25वां पद। और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें। और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों-त्यों और भी अधिक यह किया करो। आमीन। हे परमेश्वर, मैं अपनी आत्मा से तेरा भजन गाऊंगा। एक आग हर दिल में हमको लगाना है, भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। संसार की आशा भरी नजरें हमी पर है, उद्धार का संदेश भी कांधों के ऊपर है। एक दीप से लाखों दिए हमको जलाना है, भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में हमको लगाना है, भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। आइए हम अपने मनों को तैयार करते हुए प्रभु का पवित्र संदेश आदरणीय बिशप डॉक्टर विपिन लाल जी के द्वारा सुने। हमारे आध्यात्मिक मनन के लिए जो बाइबल में से पाठ पढ़ा गया, जो मिलता है इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय 24 और 25वां पद। इसे समझने के लिए 19वें पद से जब हम मनन और चिंतन करते हैं, इन पत्री का लिखने वाला परमेश्वर का सेवक जो विश्वासियों को उस जीवन के बारे में, उन आशीषों के बारे में और उन आशीषों के साथ परमेश्वर में बने रहने की शिक्षा देता है। और यहां पर लिखा है, तो आओ, जब हम इब्रानियों के पत्री उसका 11वां अध्याय 10वां अध्याय पढ़ते हैं, तो हम प्रभु के बड़े बड़े उन विश्वासियों के बारे में पढ़ते हैं जिन्होंने न केवल अपने जीवन में परमेश्वर को जाना, परंतु परमेश्वर के लिए इस संसार में एक महत्वपूर्ण सेवाओं को भी दिया। कलीसिया के इतिहास में हमारे शहर की बसी हुई कलीसियाओं में भी जब हम उन पासबानों के विषय में पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो एक बड़ी बात जो हमें दिखाई देती है कि ये तमाम प्रभु के विश्वासी जो बाइबल धर्मशास्त्र में हैं, या कलीसिया के इतिहास में हैं, या वर्तमान समय में, या वर्तमान से पहले जिन्होंने प्रभु की बड़ी सेवा की, इनके जीवन की सफलता, इनके जीवन की सेवकाई की आशीषों का रहस्य क्या था? इन्होंने किस रूप में अपने आप को परमेश्वर के लिए और संसार में फैली हुई कलीसिया के विश्वासियों के लिए अपने आप को तैयार किया? मैं सारी बातों को छोड़कर अपने मूल विषय में आना चाहता हूं,
जहां पर लिखा है कि जो जो उस दिन को अपने निकट आते देखो त्यों त्यों और अधिक किया करो, और अधिक किया करो, और अधिक किया करो। इसका मतलब है कि परमेश्वर का सेवक एक विषय पर लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता है, वो है संगति है। वो संगति शब्द है, एक दूसरे के साथ मिलना, एक दूसरे के साथ जुड़ना बंद ना करें, परंतु एक दूसरे से और अधिक मिला करें। मेरी बाइबल मुझे सिखाती है हमारा परमेश्वर संगति रखने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर एकांतवादी नहीं है, लेकिन एकांतवाद के साथ साथ परमेश्वर संगति रखने का भी भूखा और प्यासा है। और बाइबल में कई एक ऐसे अध्याय हैं, कई एक ऐसी घटनाएं हैं जहां पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर संगति रखने वाला परमेश्वर है। लेकिन जब हम नए नियम में और आज के समय में जब हम जीते हैं, आज के समय में हम जब आते हैं, तो हम उस बड़ी संगति के बारे में विचार करते हैं। आखिर उस संगति के बारे में बाइबल बार बार क्यों शिक्षा देती है? आखिर इस संगति के कारण का रहस्य क्या है? यह संगति के द्वारा हम कौन सी आशीष से पा सकते हैं? यह संगति के बगैर क्या हम अपने आध्यात्मिक जीवन में जी सकते हैं? लेकिन बाइबल कहती है कि निरंतर तुम एक दूसरे के साथ संगति करना बंद मत करना। पहली संगति के बारे में कहता है, तो आओ हम परमेश्वर के साथ संगति करें, परमेश्वर के साथ। यह हमारे आध्यात्मिक जीवन की पहली खूबसूरती है कि परमेश्वर के साथ संगति करना, परमेश्वर के साथ समय बिताना, परमेश्वर के साथ परमेश्वर की बातों को सुनना, परमेश्वर के साथ परमेश्वर के चरणों में बैठना, परमेश्वर के साथ परमेश्वर की समीपता में बैठकर अपने जीवन का प्रतिरोध समर्पण करना। यदि परमेश्वर की संगति का भूख हमारे जीवन के अंदर नहीं है, इसलिए जबूर में लिखा हुआ है, या मेरे खुदा जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसा ही मैं तेरे लिए हाँफता हूं। वैसे ही भूख, तुझसे मिलने की संगति, तुझसे मिलने की चाह मेरी जिंदगी के अंदर है। परमेश्वर के साथ संगति। हमारी हालत क्या है? क्या हम अपने जीवन में हर रोज ललाहित रहते हैं? हर रोज हमारी भूख होती है? हर रोज हमारे जीवन का प्रारंभ, समय का प्रारंभ परमेश्वर के साथ होता है या नहीं होता? संगति। यदि हम परमेश्वर के साथ संगति में कमजोर हैं, इसका मतलब है हम अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने आध्यात्मिक जीवन में हम कमजोर हैं। यदि परमेश्वर के साथ संगति में हम कमजोर हैं, इसका मतलब है हर रोजमर्रा के जीवन के हर एक कामों में हम जीवन में कमजोर हैं। लेकिन परमेश्वर के साथ संगति करना। दूसरी बात, ये जो संगति न केवल परमेश्वर के साथ में है, लेकिन ये बाइबल की बड़ी खूबसूरती है कि परमेश्वर का वचन यह सिखाता है कि आओ हम प्रेम और भले कामों में उसकाने के लिए एक दूसरे की चिंता करें। ये कलीसियाई संगति के बारे में सिखा रहा। हम कलीसिया में अनेक लोग होने के बाद भी हम प्रभु यीशु मसीह में एक हैं। हमारा स्थान, हमारी भाषा, हमारी बोली, हमारी जात, हमारा सब कुछ अलग होने के बाद भी जब हम प्रभु यीशु मसीह में आते हैं तो हमारी पहचान प्रभु यीशु मसीह में होती है। और ये पहचान कलीसिया के द्वारा परमेश्वर हमें देता है। अमाल की किताब के अंदर लिखा हुआ है, जिस समय में प्रभु यीशु मसीह उठा लिया गया और यीशु मसीह ने कहा कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। और खुदा के कलाम में लिखा है प्रेरितों के कार्य उसके दूसरे अध्याय में कि सारे प्रेरित ऊपरी अटारी के ऊपर एक मन होकर प्रार्थना कर रहे थे। एक मन होकर वो 120 के करीब के लोग एक दूसरे के साथ में संगति कर रहे थे। लेकिन आज हमारी संगति अपनी कलीसिया के साथ कैसा है? हमारी संगति हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारी छोटी छोटी प्रार्थनाओं में एक दूसरे के साथ में कैसा है? हमारी संगति हमारी कलीसिया के विश्वासियों के साथ में कैसा है? हमारी संगति हमारे बाजू में रहने वाले विश्वासी के साथ में कैसा है? यह हमें सोचना पड़े, क्योंकि आज के समय में कई ऐसी
संसार के अंदर बहुत सी सुविधाएं हैं, बहुत से स्रोत हैं जहां पर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को हम अपने कानों से न केवल सुनते हैं परंतु अपने आप में आनंदित होते हैं। एक बहन से जब मैं बात कर रहा था तो मैंने उनसे कहा कि आप 2-3 महीने हो गए आप प्रभु के भवन में आराधना करने के लिए नहीं आई। तो आपको मालूम उसका जवाब क्या था? उसने कहा कि पादरी साहब, मेरे पास में मोबाइल भी है, मेरे पास में लैपटॉप भी है, मेरे पास में और कंप्यूटर भी है। मैं इन 2-3 महीनों में भले हम कलीसिया से मैं दूर रही, मैं नहीं आई, लेकिन अपने घर में बैठकर हर रोज मैं अच्छे अच्छे गाना सुनती हूं, आज हर रोज प्रभु के वचन को सुनती हूं और हर रोज मैं प्रभु को धन्यवाद देती। मैंने कहा ये सुनना अपने कमरे में ठीक है, ये सुनना देखना अपने कमरे में ठीक है, लेकिन मेरी बाइबल मुझको सिखाती है कि हमारी आध्यात्मिक जीवन के अंदर यदि मेरी सहभागिता, मेरी संगति प्रभु के कलीसिया के साथ में नहीं है तो आप अपने बाइबल के अंदर लिख लें, आप एक होने के बाद भी आप प्रभु की आशीषों से दूर हैं। प्रभु के ने प्रभु यीशु मसीह ने एक छोटी सी बड़ी प्यारी सी तमसील पेश किया, एक राई के दाने के बारे में। राई के दाने के बारे में जब भी हम प्रचार करते हैं, विश्वास के बारे में प्रचार करते हैं, फलवंतित जीवन के बारे में प्रचार करते हैं, लेकिन यीशु मसीह इस जीवन के अंदर एक ऐसी बातों को हमें सिखाना मांगता है कि ऐसा जीवन जो हमें प्रभु यीशु मसीह से मिला है ये कभी भी संकुचित नहीं है, लेकिन ये जीवन जो हमें प्रभु यीशु मसीह से मिला है ये बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण ठहर सकता है। इसलिए इब्रानियों के पत्र में लिखा हुआ है कि तुम जब संगति करते हो तो हो सकता है कि तुम्हारी कलीसिया में, तुम्हारे समूह में सब एक समान नहीं हो सकते। अब्राहम और सारा पति और पत्नी होने के बाद भी दोनों के विश्वास में हम अंतर पाते हैं। ये जीवन की सत्यता है। आप और मैं चाहे किसी भी कलीसिया के क्यों ना हो, हमारी कलीसिया का कोई भी नाम क्यों ना हो, लेकिन जब हम कलीसिया में आते हैं तो ये वो गुलदस्ता है, या हम ये कहें कि वो ये फूलों का बगीचा है जहां पर परमेश्वर ने भिन्न भिन्न प्रकार के फूलों को, पौधों को परमेश्वर ने लगाया है। और इसकी दूसरी बड़ी विशेषता है कि हर पौधा एक समान मजबूत नहीं है, लेकिन हो सकता है इसमें कोई कमजोर भी हो सकता है इसमें कोई ज्यादा कोई कम, जिसमें चमक भी हो सकता है किसमें अधिक खुशबू हो और किसमें कम खुशबू हो, लेकिन जब वो एक बगीचे में लगाए गए हैं इसका मतलब है कि उनकी जो सुंदरता है, उनकी जो खूबसूरती है, उनकी जो खुशबू है, वो सब मिलाकर बगीचे की सुंदरता को पैदा करता। परमेश्वर के सेवक ने कहा कि एक दूसरे की चिंता करना, इसका मतलब है आपकी संगति एक कमजोर इंसान को आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए सहायता करेगी। आपकी संगति आपको आने वाले दिनों के एक नए दर्शन से परमेश्वर भरेगा। आपकी संगति आने वाले दिनों में परमेश्वर की बड़ी सेवा करने के लिए आपको तैयार करे। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है कि जब तुम एक मन होकर, एक मन कब होंगे? जब हम एक दूसरे के साथ में संगति करेंगे, एक दूसरे के साथ में हम मिलेंगे। केवल रविवार के दिनों में ही नहीं, लेकिन हमेशा जब हम एक दूसरे के साथ में मिलते हैं और एक दूसरे के साथ में प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे के साथ में मिलकर जब हम प्रभु के वचन को हम पढ़ते हैं, तो निश्चय माने हमारी संगति परमेश्वर की महिमा का कारण बनता है। और इब्रानियों के पत्र में प्रभु के वचन में लिखा, आओ हम उस संगति में आगे बढ़ें जो एक दूसरे के लिए सहायक सिद्ध हो सके। हम उस संगति में आगे बढ़ें जो परमेश्वर की महिमा का कारण बने। हम उस संगति में आगे बढ़े जो कलीसिया की उन्नति का कारण बने।
हमारी संगति के द्वारा ही प्रभु की कलीसिया इस संसार में आगे बढ़ती है, सुसमाचार का कार्य होता है। हमारी संगति के द्वारा ही कलीसिया की सारी जरूरतें यीशु के नाम में पूरा होता है। क्या आप इस संगति से बाहर रहना चाहते हैं? यदि आप परमेश्वर के साथ संगति करते हैं तो परमेश्वर की संगति आपको बाध्य करती है कि आप विश्वासियों के साथ संगति करें, कलीसिया के साथ संगति करें। प्रार्थना करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी प्रभु, आज के समय में तेरे भवन में खाली कुर्सियां, खाली बेंच इस बात को बताती हैं कि आज लोगों के जीवन में संगति करने की का भूख और प्यास उनके जीवन में नहीं है। आप हमें सिखाएं प्रभु, ताकि हम आध्यात्मिक संगति में और अधिक आगे बढ़ सके। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हम सबों की सहायता करे ताकि हम आध्यात्मिक संगति में निरंतर आगे बढ़ सके। आमीन।